आता है। आपने पहचान लिया आज का हमारा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। और जैसा कि आपको पता है मैथमेटिक्स के टेक्स्ट बुक में टोटल 17 चैप्टर हैं और इसमें हमारा आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेसन नंबर 13, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल आपको पता है, कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या है? कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है कोई भी शेप है, उसका साइज और उसका शेप दोनों अगर इक्वल है तो हम बोलते हैं वो कॉन्ग्रुएंस है। कैसे है चलो देखते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल की बात होगी इस पूरे चैप्टर में, तो ये ट्रायंगल आपको पता है अच्छे से, 8th में आ गया तो हम लोग ट्रायंगल तो स्टैंडर्ड 5th से ही सीख रहे हैं। ओके, ये ट्रायंगल है, इसका नाम है ट्रायंगल डी ई एफ, ट्रायंगल ई एफ डी, ट्रायंगल एफ डी ई, किसी भी तरह से इसका हम नाम लिख सकते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल के अदर जो पार्ट, रिलेटिव पार्ट्स हैं, रेस्पेक्टिव साइड्स हैं, वो हमें जानना है। कुछ वर्ड्स होते हैं उसको हम समझेंगे ज्योमेट्री में। ये है अपोजिट एंगल। क्या मतलब? जब हम अपोजिट एंगल की बात करेंगे तो इसका मतलब हो गया कि ये यहाँ पर कुछ कंपैरिजन होता है। जब तक कंपैरिजन नहीं होगा तब तक ये वर्ड का कोई यूज नहीं है। अपोजिट एंगल का मतलब होता है कोई भी एक एंगल होगा, किसी के अपोजिट होगा, ये हम उसको बोलते हैं अपोजिट एंगल। नॉर्मली जब ट्रायंगल में हम बात करेंगे अपोजिट की, अपोजिट एंगल की, तो वो साइड के अपोजिट होगा। और जब हम बात करेंगे अपोजिट साइड की तो एंगल के अपोजिट होगा, है ना? एक दूसरे के अपोजिट कोई तो होना चाहिए। जैसे मेरे अपोजिट ये कैमरा है, तो कैमरे के अपोजिट मैं हूं, और मेरे अपोजिट आप लोग हैं, स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं, तो आपके अपोजिट ये बड़ा सा टीवी या स्क्रीन लगा होगा, है ना? तो वो क्या होगा, अपोजिट टू ईच अदर है। हम ट्रायंगल की बात करेंगे, अपोजिट एंगल क्या है चलो देखते हैं। उसके बाद हम अपोजिट साइड देखेंगे, सेम वैसे ही। तो अपोजिट किसके साइड? एंगल के साइड। फिर उसमें इंक्लूडेड एंगल क्या होता है और इंक्लूडेड साइड क्या होता है, ये भी हम कोशिश करेंगे समझने की। तो ये जो टर्म्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका यूज बार बार होता है ज्योमेट्री में। ये सब वर्ड्स हमेशा रेगुलर यूज होते हैं, तो इसका जो मीनिंग है वो अभी हमें समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले बात होगी अपोजिट एंगल की। तो आप इस ट्रायंगल में ध्यान से देखो, पहला स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूं अपोजिट एंगल ऑफ साइड डी ई। अब एक एंगल की बात होगी, किसका अपोजिट? साइड डी ई का अपोजिट। तो आप इस ट्रायंगल में साइड डी ई कहां पर है? तो ये साइड डी ई और उसका अपोजिट एंगल आपने देखा एरो मार्क से बना हुआ है, एंगल एफ। एंगल एफ कहां पर है? अपोजिट टू साइड डी ई। सो यहां पर हम लिखेंगे अपोजिट एंगल ऑफ साइड डी ई इज एंगल एफ। हो गया स्टेटमेंट हमारा कंप्लीट। क्या कहा हमने? अपोजिट एंगल ऑफ साइड डी ई इज एंगल एफ। तो एक साइड का अपोजिट एंगल आपको मिल गया। और वी नो दैट देयर आर थ्री साइड्स इन एनी ट्रायंगल, तो उसका थ्री अपोजिट एंगल भी होगा। ओके, तो आप मुझे बताओ, एक साइड का अपोजिट एंगल तो मैंने बता दिया, अब एक दूसरा साइड कौन सा है? डीई हो गया। नेक्स्ट है साइड ई एफ। ठंडी का मौसम है मालूम पड़ रहा है। ओके, अपोजिट एंगल ऑफ साइड ई एफ। आप चैट बॉक्स, मैसेज बॉक्स में ये लिख सकते हो कि साइड ई एफ का अपोजिट एंगल कौन सा है। आप माइक ऑन करके बोल सकते हो। साइड ई एफ कहाँ है पहले उसको चेक करो, ई एफ। फिर
उसका अपोजिट एंगल, उसके सामने जो एंगल होगा, तो ई और एफ को छोड़ के जो बच गया वो उसके अपोजिट होने वाला है, बराबर। तो ये ई एफ का अपोजिट एंगल कौन सा है, मालूम पड़ गया आपको? आप लिख सकते हो। चलो मैं वेट कर रहा हूं कि इसका आंसर सबसे पहले आता है। साइड ई एफ, अपोजिट एंगल ऑफ साइड ई एफ। तो साइड ई एफ हमने देखा, और अपोजिट एंगल ऑफ साइड ई एफ इन दिस डायग्राम इज एंगल डी। क्लियर हो गया अभी? अपोजिट एंगल क्या है? तो साइड के अपोजिट, इन फ्रंट ऑफ दैट साइड जो भी एंगल है वो अपोजिट हो गया। तीसरा, तीन साइड है, देयर आर थ्री साइड्स इन दिस ट्रायंगल, तो थ्री अपोजिट एंगल भी होना चाहिए। तो अपोजिट एंगल ऑफ साइड डी एफ कौन बताएगा अभी? अपोजिट एंगल ऑफ साइड डी एफ। वेरी गुड, आंसर दिया है कुरला नौपाड़ा हिंदी सबसे पहले। बिग थम्स अप। तो अपोजिट एंगल ऑफ साइड डी एफ इज एंगल ई। क्लियर हो गया? कंफ्यूजन नहीं ना? अपोजिट साइड, अपोजिट एंगल में कंफ्यूजन तो नहीं है ना? अभी हमने क्या फाइंड किया? अपोजिट एंगल्स। किसका अपोजिट? साइड का अपोजिट। ओके, नेक्स्ट, अपोजिट साइड अभी फाइंड करेंगे हम। तो अपोजिट साइड किसका होगा? किसी एंगल के अपोजिट होगा वो। तो फर्स्ट, अपोजिट साइड ऑफ एंगल डी। देखो, डी का अपोजिट हमें साइड खोज ढूंढना है, पता लगाना है। तो एंगल डी के अपोजिट में कौन सा साइड है? हा? तो ये है हमारा एंगल डी, और उसका अपोजिट में ये साइड है। ये साइड का नाम तो आपको अभी मालूम पड़ जाएगा क्या है ये। बताओ, टेल मी द नेम ऑफ दिस साइड। ये है साइड ई एफ, और आप लोग सिंपली इसको ई एफ भी लिख सकते हो, डायरेक्ट ई एफ भी लिख सकते हैं। वेरी गुड, गिलबर्ट हिल उर्दू नंबर 1। गुड, नंबर 1 कुरला नौपाड़ा भी, परफेक्ट। चलो नेक्स्ट, अभी ये आपकी एक्सप्लेनेशन आएगा यहाँ पर। स्टेटमेंट को चेक करो। अपोजिट साइड ऑफ एंगल ई। चलो, एंगल ई का अपोजिट साइड का नाम बताना है। डी एफ कुरला नौपाड़ा लिखा है, वेरी गुड। एंगल ई, ओके, यहां पर है। सुभाष नगर ने भी बहुत परफेक्ट आंसर दिया है, डी एफ। घाटीपाड़ा स्कूल ने भी परफेक्ट आंसर दिया है, वाह क्या बात है। तो एंगल ई और उसका अपोजिट साइड, दैट इज साइड डी एफ। इतना क्लियर हो गया? तो थर्ड तो बहुत आसानी से आप लोग कर लोगे। चलो, रीड द थर्ड स्टेटमेंट। अपोजिट साइड ऑफ, कौन सा एंगल बच गया अभी? एफ। अपोजिट साइड ऑफ एंगल एफ। एंगल एफ आपको मालूम पड़ गया। वाह, यहां तो आपने फटाफट पहले ही आंसर दे दिया। यहाँ कौन बड़े बनेगा करोड़पति नहीं है, यहाँ सब बन जाएंगे करोड़पति। तो एंगल एफ का अपोजिट साइड है साइड डी ई, और ई डी। राइट आंसर है, ई डी लिखो, डी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों आंसर करेक्ट। तो अपोजिट साइड भी आपको मालूम पड़ गया, अपोजिट एंगल भी आपको पता चल गया क्या इसका मीनिंग है। ओके, तो जब भी इस चैप्टर में कहीं पर भी ये वर्ड यूज होगा, अपोजिट साइड ऑफ दिस, अपोजिट एंगल ऑफ दिस दैट दिस, तो आप समझ में आएगा किसके बारे में ये बात हो रही है। नेक्स्ट वन है इंक्लूडेड एंगल। थोड़ा सा कंफ्यूजन, ये क्या हो गया? अपोजिट तो हो गया क्लियर, ये इंक्लूडेड कहां से आ गया? इंक्लूडेड एंगल का मतलब ऐसा एंगल जो किसी दो साइड को कंबाइन करने पे बनता है।
एंगल फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग टू साइड, या दो साइड के बीच में वो एंगल बन गया, तो वो बोलते हैं इंक्लूडेड एंगल। एग्जाम्पल देखते हैं हम। एंगल इंक्लूडेड बाय द साइड डी ई एंड साइड डी एफ, मैंने बताया ना दो साइड होगा तो ही इंक्लूडेड एंगल बन सकता है। और भी मैं आपको एक क्लू देता हूं, जब भी ये इंक्लूडेड एंगल की बात आएगी, हमेशा वो दो साइड का नाम चेक करो। कौन सा दो साइड का इंक्लूडेड एंगल चाहिए हमें? साइड डी ई एंड साइड ई एफ, दोनों में कौन सा पॉइंट और वर्ड टेक्स्ट जो है कॉमन है? डी ई ई एफ, ई दोनों में है ना? तो ये ई जो है वही इंक्लूडेड एंगल बनेगा। चेक करेंगे तो एंगल इंक्लूडेड बाय द साइड डी ई एंड साइड ई एफ, ये है एंगल ई। अब ध्यान से देखो, एंगल ई, डी ई एक साइड है और नीचे ई एफ एक साइड है, दोनों के बीच में एंगल ई जो है वो इंक्लूडेड है, उसमें कंबाइन है। तो एंगल इंक्लूडेड बाय द साइड डी ई एंड साइड ई एफ इज एंगल ई। और डी ई और ई एफ दोनों साइड में पॉइंट ई और वर्टेक्स ई कॉमन है, तो इससे हमें अंदाजा आराम से मिल जाएगा। नेक्स्ट वन, एंगल इंक्लूडेड बाय द साइड डी एफ एंड साइड ई एफ, डी एफ एंड ई एफ, एफ, वाह, कुरला नपाड़ा ने एकदम फट से आंसर दे दिया। डी एफ ई एफ, एफ कॉमन है, क्लियर। और ई एफ ये बेस साइड है और ऊपर का साइड डी एफ है, और उनका इंक्लूडेड एंगल है एंगल एफ। तो ओनली एफ लिखते समय खाली एफ नहीं लिखना है, जब हम लिखेंगे ना बुक में, तो एफ एंगल का नाम नहीं है, एंगल का सिंबल यूज करना पड़ेगा और हमें एंगल वर्ड लिखना पड़ेगा। सिर्फ एफ लिखेंगे तो वो पॉइंट डिनोट करता है, ओनली एफ लिख दिया मतलब पॉइंट एफ है, पर हमें क्या चाहिए? एंगल एफ। तो लिखते समय आप बोलेंगे, लिखेंगे एंगल एफ, ऐसे लिखना पड़ेगा एंगल एफ, और एंगल स्पेलिंग लिखेंगे एफ। ओके, तो नॉर्मली हम सिंबल का यूज करते हैं। आप लोग चैट बॉक्स में एंगल तो बना नहीं सकते, इसलिए आपने जो लेटर लिखा, मैं मान लेता हूं कि आपको ये पता है अच्छे से। थर्ड वन चेक करते हैं, एंगल इंक्लूडेड बाय द साइड डी एफ एंड डी ई। अरे वाह, डी फटाफट, सुभाष नगर, कुर्ला, शाहजी, उर्दू, गिलबर्ट, हिंदी, और एक कंपटीशन हो गया है, बहुत ही अच्छा हेल्दी कंपटीशन है, और सभी नंबर 1 हो गए। कॉमन पॉइंट डी है, सो एंगल विल बी एंगल डी, नाम उसका लिखेंगे एंगल डी। तो आप लोग आराम से पहचान सकते हो ना, कोई भी दो साइड में एंगल जो इंक्लूडेड है, तो वो साइड में वो पॉइंट कॉमन हमें दिखता है। तो ये है इंक्लूडेड एंगल बाय साइड्स। नेक्स्ट, चौथा टर्म है हमारा इंक्लूडेड साइड। अभी देखो, अभी हम साइड, इंक्लूडेड साइड की बात होगी। जब इंक्लूडेड साइड की बात होगी तो किसके इंक्लूड होगा? ये दो एंगल के बीच, यानी दो एंगल है और वो दो एंगल कोई एक साइड को इंक्लूड करेगा, मतलब वो कॉमन साइड रहेगा और उसके कॉर्नर में दो एंगल बनेगा, तो वो साइड को हम बोलते हैं इंक्लूडेड साइड। फॉर एग्जांपल, साइड इंक्लूडेड बाय एंगल डी एंड एंगल ई। अब एंगल डी कहां पर है, एंगल ई कहां पर है, वो ध्यान से देखो। ये दो एंगल है, वो दोनों में कॉमन साइड कौन सा है? जो इंक्लूडेड साइड, आराम से पहचान सकते हैं आप। तो दोनों में साइड, साइड का नाम दो लेटर में लिखना होता है हमेशा। हम साइड पूछ रहे हैं, इंक्लूडेड साइड, और ये दो एंगल में इंक्लूडेड साइड है, साइड डी ई। बच्चों, साइड का नाम सिंगल लेटर से नहीं लिखना है, साइड का नाम हमेशा
2 लेटर, कोई भी सेगमेंट का नाम हमें 2 लेटर से लिखते हैं ना, तो साइड भी एक सेगमेंट है, तो उसे 2 अल्फ़ाबेट और लेटर से आप लिखते हैं। एंगल का नाम हम सिंगल लेटर से लिख सकते हैं, और बहुत कॉम्प्लेक्स मिक्स है तो 3 लेटर्स का यूज़ या 3 अल्फ़ाबेट का यूज़ करते हैं। साइड इंक्लूडेड बाय एंगल डी, एंगल देखो एंगल डी, एंगल ई, डी ई को कंबाइन कर दिया तो साइड डी मिल गया। हिंट दे दिया मैंने आपको कैसे पहचानना है। एंगल डी, एंगल ई, दोनों को कंबाइन कर दो, डी ई, साइड डी ई बन गया। चलो नेक्स्ट चेक करो अभी आप लोग कैसे पहचानते हो। साइड इंक्लूडेड बाय एंगल ई एंड एंगल एफ। अब बताओ मुझे, ई एफ, वेरी गुड, साइड ई एफ, परफेक्ट आंसर शिवास नगर ने दिया है, बाकी ने भी अच्छा आंसर दिया है, उन्होंने ई एफ कहा है, तो हमारा साइड हो गया ई एफ, बराबर। एंगल ई, एंगल एफ, साइड इंक्लूडेड बाय एंगल ई एंड एंगल एफ इज साइड ई एफ, परफेक्ट। थर्ड वन, साइड इंक्लूडेड बाय एंगल डी एंड एंगल एफ, ओके, एफ डी परफेक्ट है, डी एफ वो भी परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों सही है, बोथ आर करेक्ट। सो ये है हमारा एंगल डी और एंगल एफ, एंगल डी एंड एंगल एफ, एंड साइड इंक्लूडेड बाय these two angles is side DF। क्लियर हो गया अभी? इंक्लूडेड साइड, इंक्लूडेड एंगल, अपोजिट साइड, अपोजिट एंगल, ये चारों टर्म क्लियर हो गया क्या होता है। चलो आगे बढ़ेंगे हम। अब हमारा जो टॉपिक है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, तो अब कॉन्ग्रुएंट पार्ट या कॉन्ग्रुएंस की तरफ चलेंगे, क्या है इसका मतलब। सबसे पहले ट्रायंगल में जाने से पहले हमें क्या मालूम होना चाहिए, हमने सीखा साइड एंड एंगल, ओके, अपोजिट साइड, अपोजिट एंगल, इंक्लूडेड साइड, इंक्लूडेड एंगल। तो अभी अगर ये साइड तो एक सेगमेंट होता है, तो वो कॉन्ग्रुएंस, उसका कॉन्ग्रुएंस कैसे चेक करते हैं, और कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल, एंगल का कॉन्ग्रुएंस कैसे चेक करते हैं, वो हमें आना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ सेगमेंट एंड कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल। तो फर्स्ट है कॉन्ग्रुएंस ऑफ सेगमेंट। दो सेगमेंट, कॉन्ग्रुएंस का मतलब दोनों शेप और साइज, लेंथ सब इक्वल होता है, एक दूसरे को कवर कर सकते हैं, उनका लेंथ इक्वल होता है, तो हम बोलते हैं दे आर कॉन्ग्रुएंस। और ये जो वर्ड है कॉन्ग्रुएंस, नॉर्मली ये शेप के लिए यूज होता है, यानी ज्योमेट्रिकल फिगर के लिए यूज होता है, वो इक्वल है बताने के लिए ये वर्ड यूज होता है। मेजरमेंट के लिए ये यूज नहीं होता है, मेजरमेंट के लिए वर्ड है इक्वल, नंबर के लिए वर्ड है इक्वल, ओके। चलो देखते हैं हम कॉन्ग्रुएंस ऑफ सेगमेंट का मतलब क्या। मैं अभी ये है 4 सेगमेंट, आप देख रहे हैं सब सेगमेंट, ओके, चेक करते हैं। ओके, पिंक एंड व्हाइट ये सेगमेंट का लेंथ सेम है, और येलो एंड ग्रीन ये दोनों सेगमेंट का लेंथ सेम दिख रहा है, ओके। और अगर हम वो एक के ऊपर एक ऐसा रखते हैं तो दे कैन कवर ईच अदर, परफेक्ट, यानी लेंथ उनका परफेक्ट है, सेम है। द सेगमेंट ऑफ इक्वल लेंथ आर कॉन्ग्रुएंट, बराबर है। तो जो ये भी लेंथ है, कोई भी सेगमेंट है उसका लेंथ अगर सेम है तो हम बोलेंगे दे आर कॉन्ग्रुएंट। क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट के लिए जो सिंबल है, साइन है, वो आपको ये मालूम है क्या क्या है? मालूम है ना? इक्वल जैसा ही होता है, थोड़ा सा उसमें एक एडिशन होता है, क्या है मैं बताता हूँ बाद में। कॉन्ग्रुएंस ऑफ सेगमेंट आपको पता चल गया, कोई भी दो सेगमेंट जिसका लेंथ अगर इक्वल है, if the lengths of the segments are equal, they are said to be congruent to each other, okay। नेक्स्ट है, अब ये एंगल में कैसे कर सकते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल। दो एंगल का लेंथ या साइज सेम होना चाहिए तभी वो कॉन्ग्रुएंट है क्या, देखते हैं। ये एक एंगल, ये दूसरा एंगल, अभी मालूम पड़ रहा है साइज तो अलग है, एक बड़ा एंगल दिख रहा है, एक थोड़ा सा छोटा एंगल दिख रहा है,
हाँ, उसका साइड जो है, आर्म जो है वो छोटा है, ओके। बट अगर हम उसको कुछ कैसा कवर करते हैं उसके वर्टेक्स से, वर्टेक्स के ऊपर वर्टेक्स रख के साइड पर साइड होता है एडजस्ट, ओके, परफेक्ट। तो इसका मेजरमेंट सेम है, दोनों एंगल का मेजरमेंट सेम है, साइज कोई मैटर नहीं करता है, छोटा बड़ा साइज हो, बट मेजरमेंट आर इक्वल। तो यहां पर हमें क्या स्टेटमेंट मिलेगा? द एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर्स, यानी उनका मेजरमेंट इक्वल होना चाहिए, आर कॉन्ग्रुएंट, उनका साइज या लेंथ नहीं, ओके, उनका एंगल का मेजरमेंट सेम है, दे आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। अब हम चलते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल में। सेगमेंट और एंगल के बारे में मालूम पड़ गया वो कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, बट अब कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स क्या है? ये ट्रायंगल, ये एक दूसरा ट्रायंगल, ये तीसरा थर्ड वन एंड फोर्थ वन, ये चार ट्रायंगल है, आप ध्यान से देखो। अभी मैं इसको अरेंज करता हूँ, चेक करता हूँ। ये फोर्थ, ओके, परफेक्टली एक्यूरेटली एक दूसरे के ऊपर फिट हो गया, कवर भी कर लिया। और ये एडजस्ट कर रहा हूं मैं, वाह, ये भी कर लिया परफेक्ट। तो यहां पर क्या हमने देखा? टू ट्रायंगल्स आर आइडेंटिकल इन साइज एंड शेप। साइज और शेप, साइज का मतलब हो गया उनका जो साइड का लेंथ है वो सेम होना चाहिए, और शेप आइडेंटिकल का मतलब उनका एंगल का मेजरमेंट सेम होना चाहिए, है ना। एंगल से क्या बनता है? उनका शेप बनता है। और साइज किससे बनता है? छोटा बड़ा उनके साइड के लेंथ से बनता है, ध्यान दो। तो दोनों अगर आइडेंटिकल है तो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? दे आर कॉन्ग्रुएंट। The two triangles are identical in size and shape, with all corresponding side and angles being equal. अगर ये आइडेंटिकल है तो उनका साइड, करस्पॉन्डिंग साइड और एंगल भी क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। और वो परफेक्टली एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, ये हमने अभी प्रैक्टिकली देख लिया। तो कैसे भी एडजस्ट करके, फ्लिप करके, घुमा के, किसी भी एंगल से हमने इसको अगर फिट कर दिया, एक दूसरे को कवर कर लेते हैं। अब ये कवर कर लिया है ना, तो ये हम क्या बोलेंगे? आइडेंटिकल है, ओके। ये दो ट्रायंगल, तो हमने देखा अभी दो ट्रायंगल एक दूसरे को कंप्लीटली ओवरलैप करते हैं साइज और शेप से, तो वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। Congruent triangles have congruent corresponding sides and equal measures of corresponding angles. तो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है, परफेक्टली उनका शेप और साइज बराबर है, तो उसमें क्या इक्वल होगा? उनका साइड का लेंथ और उनका एंगल का मेजरमेंट करस्पॉन्डिंगली सेम होगा। तीन साइड ये ट्रायंगल का, तीन साइड दूसरा ट्रायंगल का, परफेक्टली मैच होगा, सेम साइज का होगा। और पहला ट्रायंगल का तीन अलग अलग एंगल्स और दूसरा ट्रायंगल का तीन अलग अलग एंगल, कोई ना कोई उसमें एक मैचिंग होगा ही, तीनों। ये ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल को हमने रख दिया, परफेक्ट ओवरलैप हो गया। और ये तो एक एंगल ट्रायंगल नहीं है ना, दो ट्रायंगल है। नाम लिखते हैं इसका, ट्रायंगल का नाम कैसे लिखते हैं? उसके वर्टेक्स को तीन तीन पॉइंट लिखेंगे। एंगल ए बी सी, एंगल आर पी जी मैंने लिखा है, ध्यान दो, हाँ? चलो, अभी इसमें क्या जानना है हमें? साइड आर पी एंड साइड ए बी। मुझे आप सिर्फ ये बताओ, मैं एक साइड का नाम बताने वाला हूं, आप दूसरा जो आप ट्रायंगल है उसमें वैसा ही दूसरा साइड कहां पर है, वो उसका नाम क्या है आपको बताना है।
मतलब आपको उसके करस्पॉन्डिंग साइड का नाम बताना है जो उसके जैसा ही, उसके ही लेंथ का है। ओके, फॉर एग्जांपल साइड आरपी, जो नीचे ट्रायंगल है साइड आरपी, तो ऊपर के ट्रायंगल में वैसा ही पोजीशन पे कौन सा साइड है, तो वह है साइड ए बी। परफेक्ट चैम्बर कैम, परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट, तो ये दोनों साइड कैसे हैं, ये सिंबल का क्या मतलब है, इसको बोलते हैं सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंस, दैट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट। क्या वर्ड है इसके लिए, कॉन्ग्रुएंट। तो साइड आर पी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड ए बी। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है ये जो साइड है एक दूसरे को कवर कर सकता है, इनका जो लेंथ है वो इक्वल है। चलो नेक्स्ट, साइड पीजी। आप मुझे बताओ साइड पीजी कहां पर है और उसका करस्पॉन्डिंग साइड ऊपर के ट्रायंगल में कौन सा है, सी बी। वेरी गुड, परफेक्ट। साइड सी बी और बी सी, किसी ने बी सी लिखा, किसी ने सी बी लिखा, दोनों परफेक्ट है और दे आर कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि ट्रायंगल ही कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो फिर उसका जो भी कंपोनेंट है साइड्स एंड एंगल्स, दे आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। थर्ड साइड आर जी, आर जी का करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है, सी ए किसी ने आंसर लिखा और बी ए सी भी लिखा किसी ने, वाह, दोनों परफेक्ट है। साइड ए सी साइड सी ए, कोई प्रॉब्लम नहीं, और दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। तो हमने ये सिंबल यूज किया, सिंबल का प्रैक्टिस किया होगा आपने। दो इक्वल, इक्वल का साइन के ऊपर एक एस जैसा सिंबल है, इसको हम बोलते हैं सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। नेक्स्ट, साइड तो हो गया, एंगल आर। अब एंगल आर का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, एंगल आर का ए, वाव, बरवे म्यूनिसिपल, परफेक्ट आंसर, एंगल आर, दे आर इक्वल। एंगल आर इक्वल टू एंगल ए, क्योंकि हम मेजरमेंट की बात हो रही है ना, एंगल आर इक्वल टू एंगल ए। सेकेंड, एंगल पी, पी का बी, परफेक्ट, एंगल बी, they are equal to each other. Third one, angle G, G का पोजीशन में ऊपर है एंगल C, परफेक्ट आंसर, शाजी उर्दू, गिलबर्ट हिल, परफेक्ट। तो अभी आपने देखा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में ये जो 6 कंपोनेंट्स है, मतलब 3 साइड एंड 3 एंगल, वो करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल के से इक्वल और कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ट्रायंगल ही कॉन्ग्रुएंट हो गया पूरा, तो सब कुछ कॉन्ग्रुएंट हो गया है, बराबर है। इतना क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं। फिर से देखो, हाँ, मैंने क्या बताया आपको, लगा सेम वही क्वेश्चन फिर से पूछ रहे हैं सर, ऐसा नहीं है। आप ट्रायंगल देखो बदल गया है, नाम बदल गया है, हाँ? तो वही आंसर नहीं आएगा, बराबर। फिर से मैं बताता हूँ, चलो अब मैं आंसर बता दिया, अब मुझे बताओ ए का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, फटाफट, ए का करस्पॉन्डिंग एंगल टू ए, पी, परफेक्ट। एंगल करस्पॉन्डिंग टू बी, एंगल करस्पॉन्डिंग टू बी, बी का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, क्यू, परफेक्ट। और आर का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, आर का, आर का, आर आर, एंगल आर,
सी, ये मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, ओके। एंगल आर, एंगल सी, सी आर, तो ए पी, बी क्यू, सी आर, ये हमारा करस्पॉन्डिंग पेयर दिख रहा है यहां पर, ओके। इतना समझने के बाद आपको अभी हमें कुछ नई बात बतानी है क्या? द वे ऑफ मैचिंग द वर्टिसेस इज डिनोटेड बाय वन टू वन करस्पॉन्डेंस। क्या मतलब होता है? अभी मैंने क्यों पूछा, आपने एंगल को, करस्पॉन्डिंग एंगल बता दिया, तो इसको हम जो, ये वर्टेक्स है या पॉइंट है ट्रायंगल का, उसका करस्पॉन्डिंग यानी उसके जैसा ही पॉइंट को हमने अगर सर्च कर लिया, देख लिया, तो उसका वर्ड है वन टू वन करस्पॉन्डेंस। दे आर मैचिंग, और हम बोलते हैं वन टू वन करस्पॉन्डेंस। तो करस्पॉन्डेंस लिखना है तो कैसे लिखेंगे? इजी है। जैसे ए, अब ए का मतलब है पॉइंट ए की बात हो रही है, सॉरी। पॉइंट ए का करस्पॉन्डिंग पॉइंट कौन सा है? तो ये हम, ये एरो बनाते हैं, डबल हेडेड एरो है ना, ये सिंबल को बोलते हैं वन टू वन करस्पॉन्डेंस। क्या बोलते हैं? वन टू वन करस्पॉन्डेंस, मतलब ए करस्पॉन्डिंग टू पी। परफेक्ट आंसर। पता चल गया मैं क्या बोल रहा हूं? ए करस्पॉन्डिंग टू पी। तो करस्पॉन्डिंग पॉइंट को आपको पहचानने आना है। अगर वो आपने पहचान लिया तो बाकी काम बहुत आसान हो जाएगा। कौन सा साइड, कौन सा एंगल किसके इक्वल है, ये मालूम पड़ जाएगा। ए करस्पॉन्डिंग टू पी, बी करस्पॉन्डिंग टू क्यू, परफेक्ट, एंड सी करस्पॉन्डिंग टू आर, एकदम परफेक्ट। तो इसको बोलते हैं वन टू वन करस्पॉन्डेंस, और उसका सिंबल कैसा है? डबल साइड एरो। ओके, तो हमने एबीसी एक तरफ लिखा, वन एक साइड में, लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में उसका सेम पॉइंट हमें देख कर ही लिखना है। एबीसी करस्पॉन्डिंग टू पी क्यू आर, क्यू पी आर, आर क्यू पी, ऐसे लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो एंगल परफेक्ट, वो सेम मेजर का जो एंगल होगा वही उसका करस्पॉन्डिंग एंगल या पॉइंट हो। अब इसको कंबाइन लिखना है मुझे एक साथ, तो मैं कैसे लिखूंगा? ए बी सी करस्पॉन्डिंग टू, आप बताओ क्या लिखेंगे? ए बी सी का सीक्वेंस क्या आएगा इधर राइट साइड में? पी क्यू आर, परफेक्टली, परफेक्टली राइट। ये तीनों पॉइंट को एक साथ लिख के मैंने करस्पॉन्डिंग सिंबल यूज कर दिया है, और वहां पर वन टू वन एक एक पॉइंट लिखा है। वन टू वन मालूम हो गया तो कंबाइन करके लिख सकते हैं, कंबाइन मालूम है तो वन टू वन लिख सकते हैं, है कि नहीं? एबीसी करस्पॉन्डिंग टू पी क्यू आर मीन्स ए करस्पॉन्डिंग टू पी, बी करस्पॉन्डिंग टू क्यू, सी करस्पॉन्डिंग टू आर होता है। तो ये करस्पॉन्डेंस लिखने का ये मेथड है, इसको याद रखेंगे, हमें आगे बहुत यूजफुल होगा ये। अब ये नया दो ट्रायंगल है, और आपके लिए ये यहाँ पर थोड़ा सा सोचना है। Therefore, it is said that triangle ABC, अभी ये ट्रायंगल ABC जो है ये, और दूसरा ट्रायंगल है PQR, कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन पॉइंट का सीक्वेंस उल्टा नहीं लिखना है, तो करस्पॉन्डेंस को चेक करना है। दोनों कॉन्ग्रुएंट है, और करस्पॉन्डेंस क्या है इसका? ए बी सी करस्पॉन्डिंग टू, कौन बताएगा? ए बी सी करस्पॉन्डिंग टू पी, पी क्यू आर, परफेक्ट।
तो ये करस्पॉन्डेंस है और ये इस करस्पॉन्डेंस के सीक्वेंस में ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट के लिए सिंबल ये यूज करते हैं हम और ट्रायंगल का नाम लिखते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट लिखना है तो ये सिंबल यूज करना पड़ेगा। करस्पॉन्डेंस लिखना है तो डबल हेडेड एरो का ये सिंबल यूज करना है। करस्पॉन्डेंस के पहले कोई भी यूनिट जैसा कोई सिंबल नहीं है। अभी ये ट्रायंगल है, साइड है, एंगल है, कुछ जरूरत लिखने की नहीं है। वो सिंपली ए बी सी पी क्यू आर ऐसे ही लिखना है। बट कॉन्ग्रुएंट जब लिखना होगा तो क्या कॉन्ग्रुएंट है? ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हमें ट्रायंगल का सिंबल लिखना है। साइड कॉन्ग्रुएंट है तो साइड लिखना है। एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हमें एंगल लिखना पड़ेगा। ओके, चलिए फाइनल है, इसको देख लेते हैं और स्टॉप करेंगे। आपके लिए है थोड़ा सा, ये क्या लिखा है? ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट। उन्होंने पहले ही बोल दिया ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। बराबर है, कॉन्ग्रुएंट है, पहले ही बता दिया है। देयर कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स आर इंडिकेटेड बाय द आइडेंटिकल मार्क्स। अब कौन सा पार्ट किसका कॉन्ग्रुएंट है वो उन्होंने सिंबल मार्क यूज किया है। कैसा चेक करते हैं? अभी ये एक ट्रायंगल है और ये दूसरा ट्रायंगल है। एक का नाम है ट्रायंगल एबीसी, दूसरा का नाम है ट्रायंगल पी क्यू आर। ये कॉन्ग्रुएंट है। ओके, और उसका कॉन्ग्रुएंट पार्ट मतलब उसका कौन सा साइड किसके कॉन्ग्रुएंट है, कौन सा एंगल किसके कॉन्ग्रुएंट है, उसको सिंबल से बनाया उन्होंने। क्या सिंबल यूज किया है? ये राइट एंगल है, एंगल बी, तो दूसरा ट्रायंगल में राइट एंगल है, एंगल पी। ओके, फिर ये क्रॉस का सिंबल है एंगल सी। सिमिलरली क्रॉस का सिंबल है एंगल आर। तो ये आर और सी एंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, उनका मेजरमेंट सेम है। थर्ड वन, ये जीरो जैसा मार्क किया एंगल ए, तो दूसरा ट्रायंगल में एंगल क्यू, ये दोनों बराबर है और इक्वल है। फिर साइड की बात आएगी, एंगल तो मिल गया, कौन सा साइड किसका कॉन्ग्रुएंट है उन्होंने सिंबल बनाया है। आपके टेक्स्ट बुक में ये पेज नंबर 82 पे डायग्राम है बच्चों। हाँ, देखो साइड आर पी और साइड बी सी को हमने डैश सेम सिंबल लगाया, ये दोनों साइड इक्वल है। फिर ए बी को डबल लाइन है, पी क्यू को डबल लाइन है, मतलब क्या हुआ? ए बी कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू। अब ये ए सी को 3 लाइंस के साथ बनाया है, तो आर क्यू को भी 3 लाइंस से सिंबल लगा दिया है। तो इसका क्या मतलब है? ये सिंबल से हमें पढ़ना है। सिंबल देख के क्या मालूम पड़ रहा है? साइड ए सी कॉन्ग्रुएंट टू साइड क्यू आर। ओके, अब ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क यहां पर आ गया। ये सिंबल लगा दिया, ट्रायंगल बना दिया, सब हो गया। अब ये हमारे 3 बच्चों ने इसका आंसर दिया, अनिल, रेहाना एंड सुरजीत। उन्होंने ये कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल को अपना अपना मेथड से लिखा है। अनिल ने कैसा लिखा, रेहाना ने कैसा लिखा और सुरजीत ने कैसा लिखा। आपको बताना है किसका राइट है और किसका रॉन्ग है। अनिल ने लिखा ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। रेहाना ने लिखा एंगल बी ए सी, सॉरी ट्रायंगल बी ए सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। और सुरजीत ने लिखा ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तीनों ने अपने अपने हिसाब से ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट लिख दिया, नाम लिख के। अब राइट और रॉन्ग आंसर किसका है ये कैसे पता लगाना है? आपको मैं हिंट देता हूं, इसके पहले हमने देखा। आप क्या चेक करोगे? करस्पॉन्डेंस चेक करो, पॉइंट चेक करो, कौन सा एंगल किस एंगल के बराबर है, कौन सा पॉइंट किस पॉइंट, वो पॉइंट का सीक्वेंस आपको मालूम होना चाहिए, फिर आप ये राइट आंसर दे सकते हो। चेक करते हैं हम लोग, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड विच इज रॉन्ग, ये हमें पता लगाना है। चलो मैं आपको आंसर बताता हूं, मैच करो। अनिल राइट, वाह, किसी ने लिखा अनिल राइट।
है ना? तो एक ने बताया अनिल का राइट है। ओके, चलो देखते हैं। सबसे पहला आप करस्पॉन्डिंग पॉइंट चेक करो। करस्पॉन्डेंस क्या आएगा? ए, मुझे बताओ ए का करस्पॉन्डिंग पॉइंट कौन सा है? तो एंगल ए चेक करो और वही मेजर का एंगल कौन सा है? एंगल ए का करस्पॉन्डिंग क्यू, परफेक्ट। तो मैंने ए का करस्पॉन्डिंग क्यू, तो एक तरफ ए और उसके अपोजिट साइड क्यू, गुड, एक करस्पॉन्डेंस मिला। नेक्स्ट, एंगल बी का करस्पॉन्डिंग पॉइंट कौन सा है? बी का पी पी, पी पी मैंने बी के लिए राइट साइड में पी लिख दिया, वेरी गुड। थर्ड पॉइंट है एंगल सी का करस्पॉन्डिंग पॉइंट आर, वाह। तो ये करस्पॉन्डेंस हमने परफेक्ट बता दिया। अभी यही सीक्वेंस पे जिसने भी आंसर दिया होगा उसका राइट है, बराबर है। जिसने ए बी के साथ क्यू पी आर लिखा वो राइट है, और जिसने बी सी ए के साथ पी आर क्यू लिखा वो भी राइट है। इसके सीक्वेंस में जिसने भी लिखा होगा वो राइट है। अब मुझे बताओ तीनों में किसने सीक्वेंस में लिखा है? अनिल अनिल ने ए बी सी क्यू पी आर लिखा, परफेक्ट हो गया। रेहाना ने क्या लिखा है? बी पहले लिखा है, बी ए सी। मुझे बताओ बी अगर पहले लिखते हैं तो दूसरे वर्ड में कौन सा पॉइंट पहले आएगा? बी के साथ करस्पॉन्डिंग किसका है? बी के साथ बी का करस्पॉन्डिंग पी है, तो रेहाना ने बी के साथ पी लिखा है कि नहीं? वहां फर्स्ट यहाँ उन्होंने बी लिखा है तो उसने उस तरफ पी लिखा है, वो तो मैच हो गया। फिर ए के साथ किसका करस्पॉन्डेंस है? ए के साथ क्यू का, तो रेहाना ने ए के साथ क्यू भी लिखा है। देखो ध्यान से, देखो रेहाना का बी और पी, यहाँ भी बी और पी है, परफेक्ट। फिर ए एंड क्यू, ए के साथ क्यू और सी का आर, इसने लिखा है सी का आर, तो यहाँ पर करस्पॉन्डेंस मैच है, तो रेहाना का भी राइट हो गया। तो स्टेटमेंट ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्यू पी आर, जो पहला स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, ये तो आपने पहचान लिया। स्टेटमेंट ट्रायंगल बी ए सी रेहाना का है, वो भी करेक्ट है। बट स्टेटमेंट थर्ड स्टेटमेंट है ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये रॉन्ग है। उसका वन करस्पॉन्डेंस चेक करो, मैच होता है क्या? ए के साथ पी नहीं मैच हो रहा है, ए एंड पी, बट इधर ए का करस्पॉन्डेंस क्या है? क्यू, तो मिस मैच हो गया, एक भी मिस मैच हो गया, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया है। तो आपने समझ में आया कैसे रॉन्ग हो सकता है लिखने में जल्दी जल्दी में? तो क्या इंपॉर्टेंट है? करस्पॉन्डेंस इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। और आज का लेसन हम यहाँ पर स्टॉप करेंगे, ये याद रखो, आगे हमें नेक्स्ट टाइम इसका यूज होने वाला है। ओके बच्चों, तो मैं अभी चेक कर लूँ।